नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने 70 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतार दिया है। वैसे ही कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और हालांकि भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट अभी नहीं आई है, आने वाली है। दो तीन दिनों में कब आएगी आपको मालूम चलेगा। जैसे ही अगर हम बात करें त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र की, तो आम आदमी पार्टी ने यहाँ से फिर से प्रीति जितेंद्र सिंह तोमर को चुनाव मैदान में भेजा है, उन पर विश्वास किया है। अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही सत्येंद्र शर्मा को यहाँ से चुनाव मैदान में भेजा है, सत्येंद्र शर्मा चुनाव मैदान में है, पार्टी ने उनको मौका दिया है। वह जैसे ही इनको चुनाव मैदान में भेजा है, और आपको बता दूं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की अभी कोई लिस्ट नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी का अभी कोई पता ही नहीं चल रहा है कि कब लिस्ट आएगी। ये सब बातचीत करेंगे इनसे। और सबसे पहला सवाल के एक और बता दूं आपको, यहाँ से कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मनोज यादव जी ने अपना जिला पद से इस्तीफा दे दिया है जैसे ही सत्येंद्र शर्मा को टिकट मिली है। पूरी चर्चा है और मनोज यादव जी यहाँ से मजबूत दावेदार थे, उनको टिकट काट कर टिकट सत्येंद्र शर्मा जी को दे दिया गया है। उससे पूरा माहौल गर्म है राजनीति का। और यही सब चर्चा हो गया। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के प्रवक्ता हैं प्रदेश के ईश्वर आज़ाद जी। कैसे हैं आज़ाद साहब? नमस्कार, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और आपके प्रश्न, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, जिज्ञासा जो है सभी की ये लगी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने में देरी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और यहाँ पर सब चीज़ें एक व्यवस्था के हिसाब से होती हैं। ये कोई व्यक्ति और परिवारवादी पार्टी नहीं है। जिन पार्टियों की आप बात कर रहे हो, वो एक पार्टी तो एक व्यक्ति की ही है और एक पार्टी एक परिवार की है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। यहाँ संगठन का बड़ा ही विस्तृत स्वरूप है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और दिल्ली चुनावों को लेकर के कोई नई तैयारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में चुनाव को लेकर के हर समय तैयारी रहती है। कैसे? हमेशा चुनावी मोड में जो पार्टी रहती है उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। हम फौज की तरह हैं। जैसे फौज जब खाली होती है तो युद्ध की तैयारी कर रही होती है, और जब युद्ध होता है तो युद्ध का सामना कर रही होती है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष का टिकट काट दिया गया है यहाँ से विधानसभा की, तो त्याग पत्र दे दिया है। कैसे देखती है भाजपा इसे? देखिए, ये उनकी पार्टी का विषय है। और रही बात भाजपा की, तो भाजपा, मैंने जैसे बताया कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो इसका अपना एक संगठन है, अपना एक स्वरूप है। सत्येंद्र शर्मा जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस से ज़्यादा खुश आप लोग नज़र आ रहे हैं। भाजपा के लोग उनके खबरों को ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, ज़्यादा बधाई दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ मंडल अध्यक्ष वगैरह सभी लोग बधाई दे रहे हैं, तो ज़्यादा उम्मीदें बढ़ गई है कांग्रेस प्रत्याशी सत्येंद्र शर्मा जी से। जी देखिए, स्वस्थ लोकतंत्र में अगर अपने विरोधियों को भी हम लोग बधाई दे रहे हैं, तो इससे अच्छी परंपरा या उदाहरण क्या होगा? प्रीति जितेंद्र सिंह तोमर को तो आप लोगों ने बधाई नहीं दिया, न कोई कमेंट किया। नहीं, ऐसा नहीं है। एक प्रत्याशी के रूप में जो भी कोई हमारी पार्टी से प्रत्याशी बनेगा, वो उनके सामने मैदान में होगा। आमने सामने चुनाव में आते रहते हैं, तो एक दूसरे को इस प्रकार की प्रत्याशी की उनकी पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया, इसकी आपके चैनल के माध्यम से मैं बधाई देता हूं प्रीति जितेंद्र सिंह तोमर को कि आम आदमी पार्टी ने उन पे विश्वास करके उनको प्रत्याशी बनाया है। बहुत बहुत बधाई उनको। अच्छा ईश्वर जी, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री आतिश, सबके सब आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस को फंडिंग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। देखो, अब कुछ ना कुछ तो बहाना ये विपक्ष की और इंडी गठबंधन की एक आदत है कि भाई जीत गए तो हमारी नीतियों की वजह से और हमारे उसकी वजह से जीत गए, हार गए तो ईवीएम खराब थी, जेल चले गए तो क्या जी भाजपा ने भिजवा दिए, अब कोर्ट ने उनको बेल नहीं दी, तो भाजपा और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री
नेताजी आप तो कहाँ ले गए बातें, मैं नहीं, कह रहा हूँ नहीं। सत्येंद्र शर्मा जी को टिकट मिले से आप लोग बहुत खुश नजर आ रहे देखो, मेरी हैं, तो बात- क्या फंडिंग वगैरह भी कुछ करेंगे? बहुत आप लोग का चेहरा खिला हुआ है। फंडिंग की हमें ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि दो बातें होती हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में होती है। हमारी तैयारी, हमारा प्रशिक्षण इस प्रकार का होता है कि कभी भी कहीं भी चुनाव करवा लो, लड़वा लो, हम तैयार हैं। एक बात। दूसरी बात, हमारे पास बहाने नहीं है कि हमारी सीटें कम आई तो ईवीएम खराब हो गई, हमारी सीटें ज़्यादा आ गई तो हमारी ताकत थी। हम इस प्रकार का नहीं है जैसे ये लोग करते हैं। कोर्ट ने इनको बेल पर छोड़ा है तो ये ऐसे स्वागत हो रहा है इनका जैसे कि ये देशभक्त भगत सिंह हो। कट्टर ईमानदार सत्यमेव जयते हैं का बोर्ड लगता है इनका, आजाद साहब। जी हाँ, बिल्कुल कट्टर ईमानदार सत्यमेव जयते का बोर्ड लगता है। लेकिन इनका चरित्र का आपको पता चला आज तक कि जब इनको जेल जाने की जब कोई मुकदमा, अरे नेताजी 2100 रुपए महिलाओं को दे रहे देखिए आप हैं, बुजुर्गों को इलाज करवा रहे हैं, कभी घोषणा कर रहे हैं, तो आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं नेताजी? नहीं, हम परेशान नहीं हो रहे। भारत सरकार का फंड होता है, भारत की जनता का टैक्स का पैसा होता है। और रही बात जो बात पहले तो मैं जो बात चल रही थी वो कहना चाहूँगा कि जब कोर्ट बेल दे देता है तो ये इनकी पार्टी, इनके कार्यकर्ता ऐसे स्वागत करते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा कार्य, मतलब युद्ध जीत के आ रहे हों। जबकि इनको जेल भ्रष्टाचार में हुई थी, इन पे मुकदमे भ्रष्टाचार के हैं। ये तो कट्टर ईमानदारी का साबित तो नहीं हुआ ना, इनके नेता बोले कि साबित नहीं हुआ हाँ। भ्रष्टाचार का, ये भी तो वैसे हाँ। नहीं मिले। हाँ। सुनो नेताजी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। मैं भी यही कह रहा हूँ कि अभी बरी नहीं हुए, साबित हो जाएगा तो जेल ही जाएंगे, फिर तो जेल से आएंगे नहीं। लेकिन देखो ना, इनको जेल में भी डाला गया, सब कुछ किया गया, फिर भी आम आदमी पार्टी की लहर दिख रही है, महिलाएं लाइन लगाई हुई है, फार्म भर रही है। उसमें तो कई भाजपा के कार्यकर्ता की महिलाएं भी दिख रही थी जो कह रही थी कि जे घर वाले मना करते फिर भी मैं आई हुई चुप चोरी से। नहीं, ये ऐसा दे नहीं सकते। पहली बात, अगर इन्होंने दिया होता तो पंजाब में 3 साल में 1 रुपया दिया हो किसी महिला को, आप बता दीजिए। पंजाब चुनाव में 1000 रुपये हर महिला को देने का वादा किया था, एक भी महिला को दिया हो तो बता दीजिए। रही दूसरी बात, ये पैसा लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और आपको राजस्थान में 3 जगह 4 जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा दिया गया है, चल रही है। और उसके लिए एक योजना होती है। ये 11 साल से बैठे थे भाई, अभी चुनाव से 1 महीने पहले इनको 2100 की जरूरत क्या पड़ गई? इन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले भी 1000 रुपये के लिए फार्म भरवाए थे, किसी एक को भी दिया हो। कहते कि जब मिलने वाला ही था कि जेल में डाल दिया। सुनिए, जेल में डालने की भी सुनिए, जेल में कोई भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ना डाल सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी पावर नहीं है, आपको पता है कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, न्यायपालिका एक अलग स्तंभ है। तो लगातार आरोप लगाते रहते हैं। हाँ जी, संजय सिंह लगातार आरोप लगाते रहे कि ईडी सीबीआई सब इनके पास है। वो संजय सिंह जैसे पॉकेट मार और वो ब्लैक में टिकट ब्लैक किए, उनका कोई अपना चरित्र नहीं है, ना तो भाषा का ना ज्ञान का। वो जो जिस हिसाब से बोलते हैं उस हिसाब से तो वो उत्तर प्रदेश में किसी एक सीट पे तो बता दें नोटा से ज़्यादा वोट लेकर के आए हो। आप लोग झुग्गी में सो रहे थे, लगातार सो रहे थे, उठ रहे थे, बैठ रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि झुग्गी वालों अपनी झुग्गी में मत घुसाना, नहीं तो रेकी करने आते हैं, बुलडोजर किधर से घुसेगा। ये पुराना सवाल हो चुका, इसके जवाब बहुत बार हम दे चुके, आपके चैनल के माध्यम से भी दे चुके। झुग्गी झोपड़ी हम जब बोलते हैं तो तकलीफ होती है, हमारे चरित्र में भी, बोलने में भी और लिखने में भी। आप किसी भी जाइए, किसी भी क्लस्टर में जाइए, वहाँ पर लिखा हुआ सेवा बस्ती भारतीय जनता पार्टी। और तोमर साहब तो कहते हैं कि झुग्गी प्रवास कराने जाते हैं, नेता लोग तो घर से ही रोटी लाते हैं, पर ये चेक कर लेते हैं कि किस झुग्गी में बाथरूम वगैरह है, वहीं पे ठहरते हैं, फोटो खिंचाते हैं और चले जाते हैं। खाना भी घर से लेके आते हैं, वहाँ पे खाना नहीं खाते हैं। वो एक झुग्गी बताएं, पूरी दिल्ली के अंदर एक झुग्गी बताएं, ठीक है, अरविंद केजरीवाल और आतिशी एक झुग्गी बताएं जिसके बदले में उन्होंने मकान बना दिया हो 11 साल में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल से है केंद्र में,
और प्रधानमंत्री आवास योजना में आप आरटीआई लगा करके बताइए। आप अपने गृह प्रदेश यूपी से हैं, बिहार से हैं, जहाँ से भी है, वहाँ से पता करके बताइए कि आपके गांव से, स्पेशली मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि क्या आपके गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने घर बने। तो ये तो आप गिनाते ही नहीं दिल्ली के चुनाव में, क्यों गिनाते हैं कुछ और। गिनाते क्यों नहीं गिनाते, हम गिना तो रहे हैं, आपसे क्या तो रहे हैं। वही तो बोल रहे हैं कि विकास के नाम पे जो काम किया है आपने, उस काम पे वोट नहीं मांगते। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर जहां झुग्गी वहां मकान की स्कीम लागू है, होगी, और उसके लिए 3,800 से ज़्यादा मकान बन करके तैयार हैं। और एक भी मकान आप बता दीजिए, केजरीवाल ने एक झुग्गी के अंदर क्या कह रहे हैं कि टॉयलेट होता है, उसमें ये होता है। आप एक झुग्गी के अंदर तो जिसको रात में ठहरते हैं तो क्या पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं? क्या आप अब अपने जो तथ्य से आप हट रहे हैं, आप उस रोड से हट रहे हैं। बात हो रही थी झुग्गी झोपड़ी की, बात हो रही थी उनकी सुविधाओं की, बात हो रही थी दिल्ली सरकार के कामों की, हम बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं की। आप उस रोड पे रहिए जिस पे, उससे उतरेंगे तो सवाल का मजा नहीं आएगा। जी जी जी। हम अपने घर से, कौन अपने घर से रोटी लेके जाता है, ये कोई सवाल नहीं है। किसी के घर से रोटी लेके जाने से कोई उसमें हालात में नहीं आएगा। लेकिन आप जो बात है वो बात ये है कि हमारे दिल में दर्द है, हम वहाँ जा रहे हैं, एक दिन नहीं जा रहे, पिछले 6 महीने से जा रहे हैं, हर सप्ताह जा रहे हैं, पूरी दिल्ली में जा रहे हैं। आपका मुख्यमंत्री तो जा नहीं सकता, क्योंकि 11 साल पहले जब वो खंबे पे चढ़ के, जिस खंबे पे चढ़ के वो तार लाइन जोड़ रहा था, काट रहा था, उस झुग्गी के अंदर जाकर के आप बता दीजिए कि 11 साल के अंदर इस झुग्गी के अंदर ये परिवर्तन केजरीवाल लेकर के आया है। मैं आपसे वायदा करता हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व के द्वारा किए गए कार्यों के माध्यम से और परिणाम के माध्यम से कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर 3 से 4 महीने के अंदर ही जहां झुग्गी वहां मकान के तहत कम से कम 4,000 मकान दे दिए जाएंगे। और आने वाले 5 से 7 साल के अंदर दिल्ली को क्लस्टर से फ्री कर दिया जाएगा। वहाँ क्लस्टर नहीं होगा। जैसा केजरीवाल कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो तुम्हारी झुग्गी नहीं रहेगी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ ये बिल्कुल सच है। उनकी झुग्गी नहीं रहेगी, वहाँ पर उनको मकान मिलेगा, वहाँ पे उनके जो जीवन का जो स्तर है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा। इसका उदाहरण और इसके सैंपल दिल्ली के अंदर तैयार हैं। आप ये जनता को, जो बात मैंने आपको कही है, ये जनता को आपके माध्यम से सही पहुंचती है तो भारतीय जनता पार्टी 50 से ऊपर सीटें ला करके सरकार बनाने जा रही है। मगर आम आदमी पार्टी के नेता तो कहते हैं कि ये पूर्वांचलियों को रोहिंग्या और मुसलमान साबित करने में लगे हुए हैं, झुग्गी तो तुड़वा देंगे तुम्हारा पहले ही। देखिए, ये इनकी बौखलाहट के आपको नमूने बता देता हूँ। पहला नमूना, केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद आतिशी को मुख्यमंत्री बना करके पूछते हैं, मुख्यमंत्री जी ये रोड के गड्ढे कितने दिन में भर जाएंगे? अरे भाई 11 साल तक तू मुख्यमंत्री रहा तो गड्ढे नहीं भरे क्या? और रही बात जेल जाने की, आपको ये एक फाइल बता दीजिए जिस पे वो साइन करते हो। 10 साल मुख्यमंत्री रहते हुए, 11 साल मुख्यमंत्री रहते हुए बार बार आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा आ जाएगी तो ये बिजली बिल जो 200 यूनिट मिल रहा है वो बंद कर दिया जाएगा, पानी बंद कर दिया जाएगा, बच्चों के स्कूल में जो स्विमिंग पूल है उसको बंद कर दिया जाएगा, महिलाओं को बस बंद कर दिया जाएगा, 2100 रुपये का जो घोषणा इन्होंने किया वो बंद कर दिया जाएगा, तीर्थ यात्रा योजना जो बुजुर्गों के लिए वो बंद कर दिया जाएगा, बुजुर्गों को जो श्रमजीवी योजना जो 60 साल से ऊपर के जो जहाँ रईस लोगों का इलाज होता है वहाँ इलाज कराएंगे वो बंद कर देगी भारतीय जनता पार्टी। इसलिए लंबी लंबी लाइनें आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर लगी। सुनिए, और ये जो मैं बोल रहा हूँ आपसे ये भी निवेदन है कि ये दिखाना भी आप पूरा चलेगा नेताजी वैसे ही सेम। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी आपने जिन योजनाओं की बात कर रही है ये बंद कर देगी। ये जो रूमर फैला रही है आम आदमी पार्टी, ये जहाँ तक मैं समझता हूँ और बता रहा हूँ,
दिल्ली के, भारत के निवासियों को, जो दिल्ली के निवासी हैं, उनके लिए ये सुविधाएं बेहतर होकर के मिलेंगी। हाँ, रोहिंग्या के लिए, बांग्लादेशी के लिए ये सुविधाएं 100% पहले दिन से बंद हो जाएंगी। सिर्फ भारत के जो नागरिक हैं, जो दिल्ली के निवासी हैं, उनके लिए ये सुविधाएं पहले से बेहतर होकर बिना भ्रष्टाचार के मिलेंगी। अच्छा ईश्वर जी, आप एक मजबूत चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के, हो सकता है आपको पार्टी दावेदार के रूप में यहाँ भेजे, तो मुकाबला कैसे करेंगे प्रीति जितेंद्र सिंह तोमर से? क्या प्लानिंग कर रखा है? देखिए, ये सवाल करने के लिए अगर सबसे कोई उचित आदमी जो मैं समझता हूँ तो वो आप ही हैं, और मुझसे ही सवाल किया, ये मेरा सौभाग्य है। ऐसा सवाल आप पहले पिछले चुनाव में भी कर चुके हैं, दो साल पहले निगम के चुनाव में, कि शकूरपुर से जो पहले चुनाव लड़े थे आम आदमी पार्टी से, तोमर जी, वो कह रहे थे कि शकूरपुर से अमित शाह जी को भी हम हरा देंगे। तो उन्होंने इसलिए कहा था कि उन्होंने काम बहुत किया है वहाँ पर। जी, 800 काम पिछली बार किए थे, इस बार 1100 काम हुआ है, इस दम पर बोल रहे थे। जी, उनके पास तो ये आहारता भी नहीं है कि वो अपने नाम के पीछे पूर्व MLA लिख लें, पहली बात। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि 800 काम और 400 काम, एक शकूरपुर में स्कूटी लेकर के आप चलिए, आधा घंटा लग जाएगा, इतनी इंक्रोचमेंट थी, गंदगी कितनी थी, उनका अहंकार कितना बड़ा था कि जी यहाँ से अमित शाह भी आ जाएंगे तो हम उनकी जमानत जब्त करवा देंगे। उसी वार्ड के चुनाव प्रभारी के तौर पे आपने मेरा इंटरव्यू लिया था और मैंने कहा था कि बहुत नज़दीकी मार्जिन से। इस बार क्या होगा, चलिए आप बता ही दीजिए। पिछली बार तो बताया था आपने। पिछली बार जो था वो तो बड़ा नज़दीकी मामला था भाई साहब, इस बार तो मुकाबला ही नहीं है। भाजपा के मतलब कोई मुकाबला ही नहीं होगा कोई बढ़िया? क्या समझ में नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि पिछली जो शकूरपुर वार्ड को लेकर के उन महोदय का जो अहंकार था ना, जिस व्यक्ति के लिए आपने बोला किशन बेमार के बारे में कि वहाँ के काउंसलर के बारे में बातचीत हुई थी, तो काउंसलर ने क्या काम करवाया है वहाँ पे? क्या ऐसा कुछ काम करवा पाए जो आप लोगों के बीच में गिनाएंगे? क्या काम किया उन्होंने काउंसलर साहब ने? हमारे काउंसलर के पास 15 लाख का बजट। तो मान गए ना, अगर आम आदमी पार्टी के काउंसलर होते तो वहाँ पे ज्यादा बजट आता, ज्यादा काम होता। पहले 5 साल आम आदमी पार्टी का काउंसलर रहा था, तो शकूरपुर वार्ड में कितने कॉलेज, कितने हॉस्पिटल। अरे उन्होंने कहा था ये मुर्गा मछली रेडी पटरी बिल्डरों से जो पैसा वसूली होता है वो बंद हो जाएगा, लेकिन उससे भी ज्यादा रेट बढ़ गया। वहाँ के लोग कहते हैं भाई साहब। ये देखिए, जो हमारा सवाल था वही मैं आपको फिर घुमा करके आपको बताऊं भाई साहब, रोहिंग्या मुसलमानों की बात करते हैं, बिटानिया चौक से रानी बाग तक का पूरे सड़कों पर अतिक्रमण है। आपके पार्टी के निगम पार्षद हैं, आपने कभी अपील किया उनसे हटाने के लिए? काफी लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, ये RWA वाले सब। देखिए, एक एक करके जवाब देंगे, बड़ी सरलता से, और मेरे पास बड़ा ही जो है मेरा विजन बड़ा ही स्पष्ट रहता है, और किसी भी प्रकार की मैं मतलब बहुत सारे सवालों के दबाव में भी आने वाला नहीं हूँ। एक एक करके जवाब दे रहा हूँ। आपका पहला सवाल था मेरे से अभी का कि भारतीय जनता पार्टी त्रिनगर से कैसे देखती है। त्रिनगर के तीनों वार्डों में हम ये साबित कर चुके हैं निगम के चुनाव में, और लोकसभा की 7 सीटों में हम लोग साबित कर चुके हैं। त्रिनगर के अभी इस विधानसभा के चुनाव में भाजपा के सामने कोई मुकाबले में हम नहीं देख रहे और ना है। तो तीनों काउंसलर ने कौन ऐसा काम कर दिया यहाँ पर जो आप मुकाबला नहीं देख रहे हैं? चलो, क्या वो गंदगी हट गई, वो साफ सफाई हट गई, वो अतिक्रमण हट गया? पूरी तरीके से। कहाँ अतिक्रमण हट गया? बिटानिया चौक से रानी बाग तक पूरा लगा हुआ है। आप देखिए, क्या देख रहा हूँ मैं वो बता रहा हूँ जी। और उसमें ज्यादातर रोहिंग्या मुसलमान है। त्रिनगर की जो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, यहाँ पे 80% आदमियों को पीने का पानी 10 साल के अंदर त्रस्त हैं। 80% आदमी। सड़कों का सीवरेज का बुरा हाल है, ठीक है।
जो बात आपने कही कि हमारे पास हमारे काउंसलर हैं, हमारे काउंसलर के पास 15 लाख साल का बिल, 15 लाख साल का बजट है। तो अतिक्रमण हटाने में कौन सा फंड लगता है? अतिक्रमण के फंड की, अब अतिक्रमण के सवाल पे आ जाते हैं। हाँ जी। अतिक्रमण भारतीय जनता पार्टी के जो काउंसलर हैं वो नहीं हटा पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लगवा कौन रहा है? कौन लगवा रहा है? यही निगम लगवाते के- हैं। हाँ, पूरा निगम- पूरा निगम के काउंसलर के देखरेख में होता है ना। निगम के अंदर इनकी सरकार है, हाँ जी। इनकी मेयर है। अरे तो काउंसलर क्या है भाई साहब? ये भाई निगम के, सुनो मेरी बात को, आप ये थोड़ी है कि सारा का सारा सब कुछ जो कमी होगी तो वो भाजपा देखेगी। अरे भाई विधायक भी तो लगवा रहा है। विधायक का विधायक अंदर के बने पास एमसीडी के वो निगम पार्षद का दिल्ली सरकार का ये रोड नहीं है। चुनाव से पहले तो चुनाव से पहले रवि हंस ने कहा था कि जिस रोड पे आप रोहिंग्याओं की बात कर रहे हैं वो रोड दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। पीडब्ल्यूडी नहीं देख रखता, एमसीडी देख रेख करता है, जिसका काउंसलर देख रेख नहीं, करता है। पीडब्ल्यूडी का आपने लगता है रवि हंस जी को बताया नहीं ये बातें कि यहाँ अतिक्रमण है, बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। बताया है, आप सदन के अंदर भी देख रहे हैं, इनकी सुनवाई कोई नहीं हो रही है। चुनाव में मुद्दा बनने वाला है। बिल्कुल चुनाव का मुद्दा बना हुआ है, लोगों को पता है। मंथली जाता है, मालूम है आपको? ये रेडी वाले तो ये सब, हाँ, ये सब बातें मंथली लेकर के ही तो ये क्षेत्र का विधायक और मेयर, इनका ये क्या करते हैं? क्षेत्र का विधायक और मेयर दिल्ली सरकार क्या करती है? ये उनके वोटर हैं भाई, कैसे हटा देंगे इनको? मंथली लेते हैं, इनसे पैसे लेते हैं, दोनों काम हो रहे हैं। इनसे पैसे भी उगाते हैं, पैसे उगा करके चुनाव भी लड़ेंगे। तो काउंसलर कुछ नहीं कर पा रहे। काउंसलर के पास मैंने बताया है ना कि अभी 15 लाख का बजट है, उस 15 लाख के बजट में कितना तो विकास करा लेंगे। और सदन के अंदर भी वो जो सरकारी अफसर हैं, दिल्ली सरकार के अफसर भी तो उसके लिए उत्तरदायी कहीं ना कहीं है ना। वो सब के सब विधायक देख रहे हैं उसको, दिल्ली सरकार आपको देख रही है। बताए, पूछे लोग जाएंगे लोगों के बीच में कि आपके निगम पार्षद के लिए आप वोट मांगने आए थे पिछली बार, अब चुनाव मैदान में जाएंगे जी, तो उनकी क्या उपलब्धि गिनाएंगे? उनकी क्या उपलब्धि, वो उनकी उपलब्धियों को जनता देख रही है कि सदन के अंदर मारपीट भी होती है उनके साथ। यही और दिखाएंगे। 15 लाख का बजट है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको पता है कि जो निगम पार्षद है उसकी पावर क्या है। हाँ, ये निश्चित रूप से हम लोग विधानसभा जीतने जा रहे हैं, त्रिनगर जीतने जा रहे हैं। उसके बाद आप ये चीज़ें संभाल के रखिएगा। अगर 3 महीने के अंदर ये सारी चीज़ें ठीक ना हो जाएं, तो पिछली बार भी आपने इंटरव्यू में बोला था सारे अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा, रेडी पटरी लेंटर का जो मामला चल रहा है, ये जो वसूली हो रहा है वो सब बंद हो जाएगा। रेहड़ी पटरी का मैंने अभी आपको बताया तो सही भाई, दिल्ली लेंटर का जो मामला चल रहा है, लेंटर का तो भाई अब मेरे सामने तो ऐसा कोई मामला है नहीं। आपके सामने कोई पर्टिकुलर है तो लाइए। पार्षद बनने के बाद लोग बिल्डरों के गोद में क्यों बैठ जाते हैं? ये तो मेरे से संबंधित सवाल नहीं है, ना मेरी पार्टी से संबंधित सवाल है। अगर मेरे से, मेरी विचारधारा से, मेरे पार्टी से संबंधित सवाल होता। अच्छा नेताजी, आखिरी सवाल, पार्टी आपको चुनाव मैदान में भेजती है, किस तरीके से मुकाबला होगा? पहली बात तो ये है कि आपकी इस प्रकार की आशा को मैं प्रणाम करता हूँ और प्रभु आपकी इन वाक्यों को सत्य करे। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ही प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ेगा। पूरी मेहनत हम लोग कर रहे हैं और इसका परिणाम, जो एक आपने कहावत सुनी है कि इतनी चुपचाप मेहनत कीजिए कि आपकी सफलता शोर मचा दे, ठीक वैसा ही दिल्ली के अंदर होने जा रहा है और त्रिनगर के अंदर होने जा रहा है। आप एक ऐसा परिवर्तन देखेंगे कि आप ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि इतनी आशा हमें नहीं थी। इतना बड़ा काम, इतना ज़्यादा काम हम लोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और जनता उसका हमें फल भी देगी, ऐसा हमें विश्वास भी है और हमारा अनुभव भी है। तो ऐसा विश्वास है ईश्वर आज़ाद जी जैसे को यहाँ से चुनाव मैदान में भेजा जाएगा, ये तो समय ही बताएगा। और मैं आपको समय समय पर बताऊंगा कि क्या माहौल बन रहा है, क्या चल रहा है राजनीति में, सब कुछ आपको बताऊंगा। आपने देखा किस तरीके से हमारी बातचीत हुई। ऐसे ही खबरों देखने के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।